हेलो दोस्त, आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई का रिज़ल्ट तो आ गया है। वैसे ही चेन्नई का भी रिज़ल्ट तो आ गया है, लेकिन अभी भी रिज़ल्ट पे लोगों का कहना है गलत रिज़ल्ट बनाया है, क्योंकि यहाँ तो रिजर्वेशन रूल ही ख़त्म हो रहा है। ज़्यादा नंबर लाने वाले घर पे और कम नंबर लाने वाले नौकरी में। ऐसा कंसेप्ट पहली बार यहाँ हुआ है। पहले आरआरसी रांची में हमने देख चुका है, यहाँ पे ऑफिशियल देख चुके हैं। रिजल्ट रिवाइज हुआ तो 1600 कैंडिडेट रिजल्ट से बाहर हुए, 1543 कुछ रिजल्ट में अंदर आए। वैसे ही करीब करीब मुंबई का भी हमें लगता है उससे ज़्यादा कहीं यहाँ बवंडर है। यानी जो कैंडिडेट ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं और ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, अगर इनका आरक्षण लिए हैं और गलती से ज़्यादा नंबर ला लिए, यूआर में पीटी में क्वालिफाई कर गए, तो उनका सिलेक्शन यूआर में ही होगा, अपने कम्युनिटी में नहीं। कौन सा रूल है? उन्होंने तो कहा है कि यूआर में सेलेक्ट करो, हमें दे तो ओबीसी में ही सेलेक्ट करो। और फिर यूआर की वैकेंसी ही क्यों है, अनरिजर्व ही क्यों है, जब अनरिजर्व में ही रख के फिक्स कर दिया हमें। यानी अभी तक भारत आज़ादी के 70-72 साल या कह सकते हैं बहुत बाद हम आज गए हैं, अमृत महोत्सव काल में जी रहे हैं, लेकिन अभी भी जनरल और यूआर में अलग समझने वाले को अभी बहुत कमी है। यानी जनरल ही समझते हैं अनरिजर्व वैकेंसी को, वो समझते हैं कि वो जनरल में क्वालिफाई है, जनरल से फॉर्म भरा है। गलती नहीं कीजिए, मिस्टेक नहीं कीजिए साहब, जवाब देना पड़ेगा। हो सकता है रिवाइज रिजल्ट भी देना पड़ेगा। जब लोगों का कैंडिडेट का आएगा तो सारा डिटेल, हो सकता है आपकी डीबी भी डिले होगी, सब कुछ डिले होगी अगर आपने ऐसा किया है तब। यानी यूआर में अगर कोई कैंडिडेट कम्युनिटी से सेलेक्ट हुआ है तो उसका राइट बनता है अपने कम्युनिटी में वो जॉब लेगा, जब उनका यूआर में मेरिट नहीं बनेगा। और अगर ऐसा आप करते हैं तो पूरी रिजर्वेशन को, कानून को संसद से पास फिर से करवाना पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट ने ईडब्ल्यूएस को पास करके 10% का आरक्षण अलग से प्रावधान किया है, और पहले भी एससी, एसटी, ओबीसी और सभी को, ये एससी, एसटी और ओबीसी को संविधान में ही मिला था कि इनको आरक्षण मिलेगी। यानी कुल मिला के ये पूरी तरह से नौटंकी है और गलत तरीके से ये रिजल्ट बनाया जा रहा है। जो किसी भी आरआरसी में हो रहा है, चाहे चेन्नई हो, चाहे मुंबई हो, चाहे आपका कोलकाता हो, बिल्कुल गलत है। अब चलिए इसको देखने के लिए हम कैसे समझ में आएगा आपको, मैंने यहाँ पे डिटेल में शेयर किया, डिटेल से लोगों से बात किया कि क्या है डिटेल में। तो यहाँ पे कट ऑफ मार्क इन्होंने दिया है, नहीं देते तो और नहीं पता चलता, दे दिए हैं, बिल्कुल आराम से पता चल रहा है। और यहाँ पे कैंडिडेट दे दिए हैं कि कौन से कम्युनिटी के कितने कैंडिडेट हैं। हालांकि इन्होंने कम्युनिटी नहीं लिखा है, रोल नंबर लिखा है। डीबी का डिटेल दोनों को मैंने डाउनलोड करके, पहले तो हमने डीबी यहाँ पे डाउनलोड कर लिया सारा का, और डीबी में ही कैंडिडेट का जो हमने ये कॉलम है रोल नंबर का, इससे कम्युनिटी हमने मालूम कर लिया। कम्युनिटी मालूम करने के बाद, 1 मिनट इसको मैं हटाता हूँ। कम्युनिटी मालूम करने के बाद हम एक निष्कर्ष पे पहुँचे कि जो कट ऑफ इन्होंने दिया है यहाँ से ये ओबीसी का कट ऑफ जो 61 है, ये करीब करीब जो कैंडिडेट यहाँ पे करीब करीब कह सकते हैं 64 या 65 के आसपास, 64 या 65 दोनों में से एक से, जो 70 तक के बीच में ओबीसी के कैंडिडेट थे, या एससी के थे, या एसटी के थे, या आपके ईडब्ल्यूएस के थे, इन कैंडिडेटों का सिलेक्शन नहीं होया जैसा कि रांची में हुआ था। वहाँ हालांकि 68 या 69 से 73-74 के बीच का रेंज था, यहाँ थोड़ा कम है, इसलिए अलग चीज़ें है। यानी इन सारे कैंडिडेटों का नहीं होके जो ओबीसी में कम नंबर लाया था, ईडब्ल्यूएस में कम नंबर लाया था, एससी में कम नंबर लाया है, एसटी में कम नंबर लाया है, यानी 65 ही मान लीजिए, 65 से 70 के बीच में जो है उसका ज़्यादा नंबर है, 56 से, 52 से और 61 से, और ये वाला 48 से। लेकिन ये 65 से 70 वाला का सिलेक्शन नहीं लेके ओबीसी में कम नंबर वाला का सिलेक्शन लिया है, और ये है कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट का रूल फॉलो कर रहा हूँ, तो ये बहुत गलत है। इसको हम देखने के लिए और दूसरे तरीके से कैसे वेरीफाई किया है, कैंडिडेट का तो रोल नंबर वगैरह आपको मिल ही जाएगा, 68-69 पे सिलेक्शन नहीं मिलने वाला। लेकिन हमने दूसरे तरीके से, अपने तरीके से वेरीफाई किया। यहाँ सीसीए का रिजल्ट पहले ही आ गया था, तो सीसीए के रिजल्ट हमने वैकेंसी में से 1990 घटा दिया था। घटाने के बाद हमें 7355 वैकेंसी मिले थे और 7342 रिजल्ट भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। कम्युनिटी बाई डाटा ये हमारे पास ऑलरेडी था पहले से, वैकेंसी का भी और पीटी क्वालिफाई का भी। पीटी क्वालिफाई से लेकर अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट आया उसको हमने देखा कि ओबीसी में 5 गुना कैंडिडेट हैं, एक पोस्ट पे करीब करीब 6 गुना कैंडिडेट है। ओबीसी का कट ऑफ 2 नंबर बढ़ रहा है,
3 नंबर बढ़ रहा है। कैसे देखिए, पहले गया था 58, अभी गया 1 मिनट में दिखा दूं। पहले गया था 58 किसके लिए, 1 मिनट थोड़ा बड़ा करूंगा तो दिखेगा। हाँ, पहले गया था 58 किसके लिए, आपके CBT से PET के लिए, और जब रिजल्ट आया तो 61, यानी 3 नंबर से कम बढ़ा है। यानी 1 फैक्टर वाला लीजिएगा तो मतलब 2.85 नंबर बढ़ा है। ये पॉसिबल है कभी 6 नंबर कैंडिडेट, यानी एक पोस्ट पे, यानी सिंपल सी बात कहें कि टोटल यहाँ पे कम्युनिटी बाई पीटी में जो कैंडिडेट हैं वो दिखा दूं एक बार कि पीटी में क्वांटिटी कैंडिडेट हैं 8,438 और कैंडिडेट हैं 1,428, यानी 1,428 पोस्ट भरने के लिए 8,438 कैंडिडेट हैं जो यूआर में भी क्वालिफाई करेंगे और तभी कट ऑफ 2.85 नंबर बढ़ेगा। आश्चर्य है, और रेलवे के समझने के तरीका पे भी आश्चर्य है। रेलवे को हुआ क्या है, किसकी नज़र मिली है या जानबूझ के किया जा रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन रेलवे एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से बदला जा रहा है थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। एक आरआरसी रांची अगर गलती किया था तो आपस में 16 आरआरसी का मीटिंग होनी चाहिए थी कंसर्न। तो यहाँ पे अगर कैंडिडेट को है तो ये कभी ऐसा पॉसिबल नहीं था। उसके बाद बाकी कम्युनिटी में भी देखेंगे 916 पोस्ट के लिए 2381 कैंडिडेट हैं एसी कम्युनिटी में, और यहाँ पे एक पोस्ट पे 2 से 2.5 गुना कैंडिडेट लगभग है, और कट ऑफ पहले जो 51 गया था 51 से 56 हुआ है। ये तो एक रीजनेबल सा बढ़ा हुआ दिख भी रहा है 4-5 नंबर। यहाँ पे EWS से 40 से 48 8 नंबर रीजनेबल नंबर बढ़ रहा है, और यहाँ पे अगर कहेंगे कि 44 से 52 ये भी एक रीजनेबल नंबर बढ़ रहा है। लेकिन एक्चुअल जो ओबीसी वाला है बिल्कुल एकदम वेरीफाई हो रहा है कि ओबीसी कैंडिडेट को यूआर में कंसीडर नहीं किया, बाकी में तो चल जाता, लेकिन इससे एकदम बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि एक पोस्ट पे 6 कैंडिडेट फिर भी कट ऑफ 2.85 नंबर बढ़ा है। यानी हमें लगता है कि ये रिजल्ट में अभी कुछ और होना बाकी है, या तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनको जॉब नहीं मिलेगा, ऐसे ही चेन्नई में भी है, और जो कैंडिडेट अगर क्वालिफाई होंगे, चेन्नई का तो डाटा नहीं पता पाया है कैंडिडेट कितने हैं, कम्युनिटी वाई क्या है उससे नहीं निकल पाया, लेकिन यहाँ तो एकदम निकल रहा है कि जो कैंडिडेट हैं उसके लिए मुश्किल है थोड़ा सा। ऐसे रिजल्ट अगर बनते रहा तो दिक्कत है। अब हम डीबी की बात कर लेते हैं। डीबी में जो कैंडिडेट क्वालिफाई हैं 382 कैंडिडेट यूआर के क्वालिफाई हैं, 1662 कैंडिडेट एससी के हैं, 727 एसटी कम्युनिटी के हैं, और 3938 कैंडिडेट हैं जो हैं आपके ओबीसी के, और 1132 कैंडिडेट हैं ईडब्ल्यूएस के। ये टोटल क्वालिफाई कैंडिडेट हैं, और टोटल का दें तो टोटल 7342 है। एक कैंडिडेट इधर उधर हो गया होगा, 7042 है, एक आध मिस हो गया होगा मुझे टाइप करने में, ये हैं। और पीटी के बाद भी जो कैंडिडेट अभी क्या है, जो अभी कह सकते हैं कि कम्युनिटी में जो क्वालिफाई किए हैं वो 7341 में से 3037 कैंडिडेट कम्युनिटी से ऊपर जा रहे हैं। बाकी और का एक बार डाटा अगर देखेंगे, यानी पोस्ट में यूआर की जो पोस्ट है उसमें 3037 जा रहे हैं कैंडिडेट कम्युनिटी से, और पोस्ट टोटल यूआर की है देखेंगे तो 3400, यानी 300 कैंडिडेट यूआर वाले जा रहे हैं, ये भी वेरीफाई हो रहा है। मतलब एक ही जगह लोचा है। लोचा यही है कि कैंडिडेट जो यूआर में पीटी में क्वालिफाई कर गए थे, यानी सिंपल सी बात कहें कि ये वाला नंबर 64.11 से जो कैंडिडेट लाया है उसको डायरेक्ट यूआर से यूआर में मेरिट बना दिया, उसको अपने कम्युनिटी में अपने कम्युनिटी में नहीं लाया। यानी सीधा सा बात करें कि जो रिजर्वेशन इनको मिलना चाहिए नहीं मिला है। जो सभी को नहीं, बाकी रिजर्वेशन रेलवे ने सबको दिया, जो कम्युनिटी का था वो दिया, लेकिन जो ज़्यादा नंबर लाया उसको रिजर्वेशन नहीं दिया, उनको पुनिशमेंट या सजा दिया कि आप ज़्यादा नंबर ला लिए, यूआर वाले हो गए। वाह कानून, वाह रेलवे, अमृत काल में अमृत जैसा बानी। थोड़ा सा समझना चाहिए गवर्नमेंट को कि ध्यान देनी चाहिए कि हम अमृत काल में हैं, तो हमारी समझ भी बढ़नी चाहिए कैंडिडेट के लिए, कि जिससे रेलवे इतनी अच्छी अच्छी ट्रेन बना रही है आजकल, कितने अच्छे अच्छे ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है, टाइम घट रहा है, ट्रैवलिंग का लोडिंग इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ रहा है, लेकिन जॉब सेलेक्टेड करते वक्त कैंडिडेट में इतनी गलती कैसे हो रही है, इसको सोचना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।